गया तीर्थ में पिंडदान की महिमा। ब्रह्मा जी ने कहा, पिंडदान करने वाले को चाहिए कि वो प्रेत शिलादि तीर्थों में स्नान करके अस्मत् कुले मृता ये च आदि मंत्रों से अपने श्रेष्ठ पितरों का आवाहन कर वरुणा नदी के अमृतमय जल से पिंडदान प्रदान करे। हमारे कुल में जो मरे हैं, जिनकी सद्गति नहीं हुई है, इस दर्भ पृष्ठ पर तिलोदक के द्वारा उन सभी पितरों का आवाहन करता हूँ। पितृवंश एवं मातृवंश में जिन लोगों की मृत्यु हुई है, उन लोगों के उद्धार के लिए मैं ये पिंडदान दे रहा हूँ। मातामह अर्थात नाना के कुल में जो लोग मर गए हैं, जिनको कोई सद्गति प्राप्त नहीं हुई है, उनके उद्धार के लिए मैं ये पिंड दे रहा हूँ। हमारे कुल में जो दांत निकलने के पूर्व ही मृत्यु को प्राप्त हो गए और जो कोई गर्भकाल में विनष्ट हो गए हैं, उन लोगों के उद्धार के लिए मैं ये पिंडदान दे रहा हूँ। बंधु कुल में उत्पन्न जो कोई नाम गोत्र से रहित हैं, स्वगोत्र एवं परगोत्र में जिनकी कोई गति नहीं रही है, उनके उद्धार के लिए मैं ये पिंड दे रहा हूँ। उपदंधन, फांसी द्वारा अथवा विष से या शस्त्राघात से जिनकी मृत्यु हुई है, जिन्होंने आत्महत्या की है, उन लोगों के लिए ये पिंड दे रहा हूँ। जो लोग अग्नि में जलकर मर गए हैं, जिनकी मृत्यु सिंह और व्याघ्रादि हिंसक प्राणियों के द्वारा हुई है, अथवा विशाल दांतों वाले हाथियों या सींगधारी पशुओं के आघात से जो मरे हैं, उन सभी के उद्धार के लिए मैं पिंड दे रहा हूँ। जिनकी मृत्यु अग्नि में जलकर अथवा बिना अग्नि में जले हो गई है, जो विद्युत से या चोरों के द्वारा मारे गए हैं, उनके लिए मैं पिंड दे रहा हूँ। जो रौरव, अंधतामिश्र तथा कालसूत्र नामक नरकों में गए हैं, उन सब के उद्धार के लिए ये पिंड दे रहा हूँ। जो असिपत्रवन और घोर कुंभिपाक नामक नरकों में पड़े हुए हैं, उनके उद्धार के लिए ये पिंड दे रहा हूँ। अन्य जो यातना भोग रहे हैं और प्रेतलोक में निवास कर रहे हैं, उनके उद्धार के लिए ये पिंड दे रहा हूँ। जो पितृगण पशु योनि में चले गए हैं, अथवा जो पक्षी, कीट पतंग, सर्प, सरीसृप, छिपकली, गिरगिट, सर्प आदि हो गए हैं, या जो वृक्ष योनि में अवस्थित हैं, उनके लिए मैं ये पिंड दे रहा हूँ। जो यमराज के शासन आदेश से यमगणों के द्वारा असंख्य यातनाओं के बीच पहुँचाए गए हैं, उन सभी के उद्धार के लिए मैं ये पिंड दे रहा हूँ। जो अपने कर्मानुसार हजारों योनियों में घूमते हुए कष्ट भोग रहे हैं, जिनको मानुष योनि दुर्लभ है, उन सभी के लिए ये पिंड दे रहा हूँ। जो हमारे बांधव हैं या बांधव नहीं हैं, अथवा जो अन्य जन्मों में मेरे बंधु बांधव रहे हैं, वे मेरे द्वारा दिए गए इस पिंडदान से सदैव तृप्ति को प्राप्त करें। जो कोई भी पितृजन प्रेत रूप में अवस्थित हैं, वे सभी इस पिंडदान से तृप्ति प्राप्त करें। जो हमारे पितृकुल, मातृकुल, गुरु, श्वशुर, बांधव अथवा अन्य संबंधियों के कुल में उत्पन्न होकर मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, और जो अन्य बांधव हैं, जो मेरे कुल में पुत्र पत्नी से रहित होने के कारण लुप्त पिंड हैं, क्रियालोप से जिनकी दुर्गति हुई है, जो जन्मांध या पंगु हैं, जो विरूप हैं अथवा अल्प गर्भ में ही मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, जो ज्ञात अथवा अज्ञात हैं, उनके निमित्त मेरे द्वारा किया गया ये पिंडदान अक्षय होकर उन्हें प्राप्त हो। ब्रह्मा और ईशान आदि देव, आप सब मेरे इस कार्य में साक्षी हो। मैंने गया तीर्थ में आकर के पितरों के उद्धार के लिए ये पिंडदानादिक कार्य संपन्न किया है। हे देव, भगवान गदाधर विष्णु, मैं पितृ कार्य के लिए इस गया तीर्थ में उपस्थित हुआ हूँ। मेरे द्वारा संपन्न किए गए आज के इस पितृ कार्य में आप साक्षी हो। आज मैं देव, गुरु एवं पितृ तीनों ऋणों से विमुक्त हो गया हूँ। गया के तीर्थों की महिमा तथा आदि गदाधर का महात्म्य। ब्रह्मा जी ने कहा, इस गया क्षेत्र में जो विख्यात प्रेतशिला है, वो प्रभास, प्रेतकुंड एवं गयासुर शीर्ष नामक तीर्थों में 3 प्रकार से अवस्थित है। इस सर्वदेवमयी शिला को धर्मदेवता के द्वारा ऐश्वर्य के लिए धारण किया गया है। अपने मित्रादिक बंधु बांधवों में जिन लोगों को प्रेतयोनि प्राप्त हो गई है, उनका उद्धार करने के लिए ये प्रेतशिला शुभ है। अतएव मुनिजन, नृपगण तथा राज्य पत्न्यादि इस प्रेतशिला पर आकर के अपने पितृजनों के लिए श्राद्धादि कर ब्रह्मलोक प्राप्त करते हैं। गयासुर के मुंड के पृष्ठभाग में जो शिला स्थित है, उसका नाम मुंड पृष्ठगिरी है। इसी कारण ये पर्वत सर्वदेवमय है। इसके पाददेश में ब्रह्म सरोवर आदि अनेक तीर्थ हैं। उन तीर्थों में एक अरविंदवन नामक तीर्थ है। उस वन से सुशोभित होने के कारण उसके पर्वतीय प्रांत भाग को अरविंदगिरी कहते हैं। वहाँ पर क्रौंच पक्षियों के चरण चिन्ह विद्यमान रहते हैं, इसलिए वो पर्वतीय भाग क्रौंचपात के नाम से प्रसिद्ध है। श्राद्धादि करने से
वो तीर्थ पितरों को ब्रह्मलोक प्रदान करता है। आदिकाल से ही यहाँ पर आदिदेव भगवान गदाधर विष्णु अव्यक्त रूप में शिला रूप में स्थित हैं। इसलिए ये शिला देवमयी कही गई है। ये शिला गयासुर के सिर को आच्छादित करके वर्तमान समय में भी अपने गुरुत्व भाव के कारण चारों ओर से अवस्थित है। कालांतर में महारुद्रादि देवों के साथ आदि अंत से रहित हरि आदि गदाधर के रूप में व्यक्त होकर यहाँ स्थित हो गए हैं। जिस प्रकार पूर्व काल में धर्म संरक्षण एवं अधर्म विनाश के निमित्त दैत्यों और राक्षसों का संहार करने के लिए मत्स्यावतार हुआ, जैसे कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, दाशरथी राम, कृष्ण और बुद्ध हुए, तदनंतर कल के अवतार भी हुआ, उसी प्रकार यहाँ पर व्यक्त अव्यक्त भगवान आदि गदाधर प्रकट हुए। आदिकाल में इसी पवित्र तीर्थ पर ब्रह्मादि देवों ने आदिदेव भगवान गदाधर विष्णु की पूजा की थी। इसलिए यहाँ पर अर्घ्य, पाद्य, पुष्पादिक उपहारों से उन भगवान गदाधर की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य इस तीर्थ में जाकर अन्य देवताओं के साथ इन आदिदेव भगवान गदाधर को अर्घ्यपात्र, पाद्य, गंध, पुष्प, धूप, सुंदर नैवेद्य, विविध प्रकार के पुष्पों से बनी हुई मालाएं, वस्त्र, मुकुट, घंटा, चामर, दर्पण, अलंकार, पिंड, अन्न तथा अन्यान्य वस्तुओं को प्रदान करता है, वो जब तक इस पृथ्वी पर जीवित रहता है तब तक धन, धान्य, आयु, आरोग्य, संपदाओं, पुत्र पौत्रादिक संतति, श्रेय, विद्या, अर्थ एवं अभीष्ट कामनाओं को प्राप्त करता है। भार्या को प्राप्त कर अंत में स्वर्ग का निवासी बन जाता है। तदनंतर वो पुनः पृथ्वी पर जन्म लेकर राज्य सुख प्राप्त करता है। वो श्रेष्ठ कुलीन मनुष्य सत्व संपन्न होकर युद्ध भूमि में शत्रुओं को पराजित करने में समर्थ रहते हुए वध और बंधन से विमुक्त होकर मृत्यु के पश्चात मोक्ष प्राप्त करता है। जो इस गया तीर्थ में अपने पितृजनों के लिए श्राद्ध तथा पिंड दानादिक क्रियाओं को संपन्न करने वाले हैं, वे उन पितृगणों के साथ स्वयं भी ब्रह्मलोक गामी होते हैं। जो व्यक्ति पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाकर भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा एवं बलभद्र की पूजा करते हैं, वे लोग ज्ञान, लक्ष्मी तथा पुत्रादिकों को प्राप्त कर अंत समय में भगवान पुरुषोत्तम विष्णु के सानिध्य में चले जाते हैं। जो मनुष्य वहाँ स्थित भगवान पुरुषोत्तम जगन्नाथ, सूर्यदेव और गणनायक विघ्नेश्वर के समक्ष पितरों के लिए पिंडदानादिक कार्य करते हैं, उन लोगों को वो संपूर्ण कृत्य ब्रह्मलोक प्रदान करता है। इस क्षेत्र में विद्यमान कपर्दी भगवान शिव और गणेश को नमस्कार करके मनुष्य समस्त विघ्नों से मुक्त हो जाता है। यहाँ पर विराजमान भगवान कार्तिकेय का पूजन कर ब्रह्मलोक प्राप्त करता है। द्वादशादित्य सूर्यदेव की सम्यक अर्चना से पुरुष सर्वरोग विमुक्त हो जाता है। भगवान वैश्वानर अग्निदेव की विधिवत पूजा करके पुरुष उत्तम कांति प्राप्त करता है। रेवंत देव की पूजा करके मनुष्य उत्तम जाति के अश्वों को प्राप्त करता है। देवराज इंद्र की भली भांति पूजा करके महान ऐश्वर्य एवं गौरी देवी की पूजा करके सौभाग्य की प्राप्ति करनी चाहिए। मनुष्य सरस्वती देवी की पूजा करके विद्या, लक्ष्मी की पूजा करके संपत्ति तथा गरुड़ की पूजा करके विघ्नों के समूह से विमुक्त हो जाता है। क्षेत्रपाल देव की पूजा करके व्यक्ति ग्रहों के समूह से निर्मुक्त हो जाता है। मुंड पृष्ठ की पूजा करके अपनी संपूर्ण अभिलाषाओं की पूर्ति करनी चाहिए। अष्टनाग देव की पूजा करके प्राणी सर्पदंश से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मा की पूजा करके ब्रह्मलोक का पुण्य अर्जित करना चाहिए। भगवान बलभद्र की सम्यक पूजा करके शक्ति और आरोग्य तथा सुभद्रा देवी की विधिवत पूजा करके परम सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भगवान पुरुषोत्तम जगन्नाथ की पूजा करके संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति होती है। भगवान नारायण की पूजा करके वो मनुष्यों का अधिपति होता है। नृसिंह देव के चरणों का स्पर्श एवं नमन करके मनुष्य संग्राम में विजयी होता है। वराह देव की पूजा करके वो पृथ्वी का राज्य प्राप्त करता है तथा मालाधर एवं विद्याधर का स्पर्श करके विद्याधरों के पद को प्राप्त कर लेता है। भगवान आदि गदाधर की सम्यक पूजा करके प्राणी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण कर लेता है। भगवान सोमनाथ की पूजा से शिवलोक को प्राप्त करता है। रुद्रदेव को नमस्कार करके रुद्रलोक में प्रतिष्ठापित होता है। रामेश्वर शिव को प्रणाम करके मनुष्य को राम के समान अतिशय प्रिय बनना चाहिए। भगवान ब्रह्मेश्वर की पूजा करके ब्रह्मलोक प्राप्ति की योग्यता प्राप्त करनी चाहिए। कालेश्वर की भली भांति पूजा करके कालजयी बनना चाहिए। केदारनाथ की पूजा करके शिवलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करनी चाहिए और भगवान सिद्धेश्वर की पूजा करके
मनुष्य को ब्रह्मलोक प्राप्त करना चाहिए। आदिदेव रुद्र आदि के साथ भगवान आदि गदाधर विष्णु का दर्शन करके अपने 100 कुलों का उद्धार कर उन्हें ब्रह्मलोक प्राप्त कराए। आदि गदाधर की पूजा से धर्मार्थी धर्म को, धनार्थी धन को, कामार्थी काम को तथा मोक्षार्थी मोक्ष को प्राप्त करता है। इनकी पूजा से राज्य चाहने वाला पुरुष राज्य और शांति का इच्छुक शांति प्राप्त कर लेता है। सब प्रकार की कामना करने वाला सब कुछ प्राप्त कर लेता है। इन भगवान आदि गदाधर की अर्चना से पुत्र की कामना करने वाली स्त्री को पुत्र, सौभाग्य चाहने वाली को सौभाग्य तथा वंश अभिवृद्धि के इच्छुक स्त्री को वंश अभिवृद्धि का पुण्य प्राप्त करना चाहिए। मनुष्य श्राद्ध, पिंडदान, अन्नदान और जलदान के द्वारा भगवान गदाधर देव की विधिवत पूजा करके ब्रह्मलोक प्राप्त करता है। पृथ्वी पर अवस्थित सभी तीर्थों की अपेक्षा जिस प्रकार गयापुरी श्रेष्ठ है, उसी प्रकार शिला के रूप में विराजमान गदाधर श्रेष्ठ हैं। उनकी मूर्ति का दर्शन करने से संपूर्ण शिला का दर्शन हो जाता है, क्योंकि सब कुछ तो भगवान गदाधर विष्णु ही हैं। 14 मनवंतरों का वर्णन तथा 18 विद्याओं के नाम। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, अब मैं 14 मनु और उनके पुत्रों का वर्णन करूंगा। पूर्व काल में सर्वप्रथम स्वयंभू मनु हुए। उनके अग्निद्र आदि अनेक पुत्र थे। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु तथा वशिष्ठ। ये इस मनवंतर के 7 ऋषि कहे गए हैं। इस मनवंतर में जय, अमित, शुक्र एवं याम नामक देवताओं के 12 गण थे, जिनमें 4 सोमपाई थे। इसी में विश्वभुक और वामदेव इंद्र पद से प्रसिद्ध हुए। वाशकली नामक दैत्य उनका शत्रु था। वो भगवान विष्णु के द्वारा चक्र से मारा गया। तदनंतर स्वारोचिष मनु का प्रादुर्भाव हुआ। उनके चैत्रक, विनत, कर्णांत, विद्युत, रवि, बृहदगुण और नभ नाम से विख्यात महाबली मंडलेश्वर एवं पराक्रमशाली पुत्र हुए थे। ऊर्ज, स्तंभ, प्राण, ऋषभ, निश्चल, दत्तोली और अरवरीवान, ये 7 ऋषि सप्तर्षि रूप में प्रसिद्ध हुए। इस मनवंतर में 12 तुषित और पारावत देवगण हुए। विपश्चित नामक इंद्र थे। उनका शत्रु पुरुकृत्सर नामक दैत्य था। मधुसूदन भगवान विष्णु ने हाथी का रूप धारण करके उसे मारा था। हे रुद्र, स्वारोचिष मनु के पश्चात औत्तम मनु हुए। इस मनु के अज, परशु, विनीत, सुकेतु, सुमित्र, सुबल, शुचि, देव, देवावृध, महोत्साह और अजित नामक पुत्र थे। इस मनवंतर में रथौजा, ऊर्ध्वबाहु, शरण, अनघ, मुनि, सुतप और शंकु, ये सप्तर्षि हुए। वशवर्ती, स्वधाम, शिव, सत्य तथा प्रतर्दन नाम के 5 देवगण हुए। इन सभी देवगणों के प्रत्येक गण में 12 देवता थे। स्वशांति नामक इंद्र हुए, जिनका शत्रु प्रलंबासुर दैत्य था। भगवान विष्णु ने मत्स्यावतार धारण करके उस दैत्य का वध किया। उस मनु के बाद तापस मनु हुए। उनके जानुजंग, निर्भय, नवख्याति, नय, विप्रभृत्य, विविशिक, दृढ़ेशुधि, प्रस्थलाक्ष, कृतबंधु, कृत, ज्योतिर्धाम, पृथु, काव्य, चैत्र, चेताग्नि और हेमक नामक पुत्र थे। इस मनवंतर में सुरागा तथा सुधि आदि 7 ऋषि कहे गए हैं। इसमें हरि आदि देवताओं के 4 गण थे। प्रत्येक में 25 देवता हुए। उसी गण में शिव इंद्र हुए। उनका शत्रु भीमरथ नामक असुर हुआ। भगवान विष्णु ने कूर्मावतार लेकर उसका वध किया। तदनंतर रैवत मनु का आविर्भाव हुआ। उनके महाप्राण, साधक, वनबंधु, निर्मित्र, प्रत्यंग, परहा, शुचि, दृढ़व्रत और केतुशृंग नामक ऋषि कहे गए हैं। इस मनवंतर में वेदश्री, वेदबाहु, ऊर्ध्वबाहु, हिरण्यरोम, पर्जन्य, सत्यनेत्र और स्वधाम, ये 7 ऋषि हुए। इस मनवंतर में अभूत रजस, अश्वमेधस, वैकुंठ तथा अमृत नामक 4 देवगण हुए, जिनमें 14 देव हुए। विभु नामक इंद्र हुए। उनका शत्रु शांत नामक दैत्य था। भगवान विष्णु ने हंस रूप धारण करके उसका विनाश किया। इसके बाद
चाक्षुष मनु का प्रादुर्भाव हुआ। इनके उरु, पुरु, महाबल, शतधुम्न, तपस्वी, सत्यबाहु, कृति, अग्निष्णु, अतिरात्र, सुद्युम्न तथा नर नामक पुत्र हुए। हविष्यमान, उत्तम, स्वधामा, विरज, अभिमान, सहिष्णु तथा मधुषी नामक ये 7 ऋषि हुए। आर्य, प्रभूत, भाव्य, लेख और पृथक नाम वाले 5 गणों में 8 देवता कहे गए हैं। इस मनवंतर के इंद्र मनोजव थे। उनका शत्रु महान भुजाओं वाला महाबली महाकाल कहा गया है। जगदाधार अश्वरूप धारण करके उसका वध किया था। तत्पश्चात वैवस्वत मनु हुए। उनके इक्ष्वाकु, नाभाग, धृष्ट, शर्यति, नरिष्यंत, पांसु, नभ, नेदिष्ट, करूष, प्रशग्न और सुद्युम्न नामक विष्णुपरायण पुत्र हुए। इस मनवंतर में अत्रि, वसिष्ठ, जमदग्नि, कश्यप, गौतम, भरद्वाज तथा विश्वामित्र नामक 7 ऋषि सप्तर्षि कहे गए हैं। इसमें 49 मरुद्गण, 12 आदित्य, 11 रुद्र, सांध्यगण 8 वसु, अश्विनी कुमार द्वय, 10 विश्वदेव, 10 अंगिरस देव तथा 9 देवगण कहे गए हैं। इस मनु के समय में तेजस्वी नामक इंद्र हैं। उनका शत्रु हिरण्याक्ष माना गया है। भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण करके उस दैत्य का विनाश किया था। अब मैं भविष्य में होने वाले सावर्ण्य मनु के पुत्रों का वर्णन कर रहा हूं। उन मनु के विजय, आर्ववीर, निर्मोह, सत्यवाक, कृति, वरिष्ठ, गरिष्ठ, वाच, संगति नामक पुत्र होंगे। इस मनवंतर में अश्वत्थामा, कृपाचार्य, व्यास, गालव, दीप्तिमान, ऋष्यशृंग और परशुराम ये 7 ऋषि कहे गए हैं। सुतपा, अमृताभ तथा मुख्य नामक 3 देवगण हैं, जिनके प्रत्येक गण में 20-20 देव माने गए हैं। विरोचन पुत्र बलि इंद्र होंगे, जो वामन रूपधारी भगवान विष्णु के द्वारा याचित 3 पग भूमि दान देने से ऐश्वर्य संपन्न इंद्रपद को छोड़कर सिद्धि प्राप्त करेंगे। हे ब्रह्मा, 9वें वरुण पुत्र दक्ष सावर्ण्य मनु के पुत्रों को सुने। धृतकेतु, दीप्तिकेतु, पंचहस्त, निरामय, पृथुश्रुवा, बृहद्धुम्न, ऋचीक तथा बृहद्गुण नाम के पुत्र हुए। इस मनवंतर में मेधातिथि, द्युति, सवस, वसु, ज्योतिष्मान हव्य और कव्य तथा विभु ये सप्तर्षि हुए। पर, मरीचिगर्भ तथा सुधर्मा ये 3 देवता हुए। इस मनवंतर में कालकाक्ष नामक देव शत्रु हुआ, जिसका वध पद्मनाभ विष्णु ने किया था। 10वें मनु के पुत्र धर्म सावर्णी के पुत्रों को सुनो। सुक्षेत्र, उत्तमौजा, भूरिषेण, शतानिक, निर्मित्र, वृषसेन, जयद्रथ, भूरिधुम्न, सुवर्चा, शांति एवं इंद्र नामक महाप्रतापी पुत्र थे। इस मनवंतर में अयोमूर्ति, हविष्मान, सुकृति, अव्यय, नाभाग, अप्रतिमौजा और सौरभ नामक सप्तर्षि हुए। इसमें देवताओं के प्राण नाम के 100 गण विद्यमान थे। उन गणों के इंद्र महाबलशाली शांत नामक देव पुरुष थे। उनका शत्रु बलि नामक असुर होगा। भगवान विष्णु अपनी गदा से उसका वध करेंगे। हे रुद्र, अब मैं आपके पुत्र 11 मनु की संतानों का वर्णन करता हूं। इनके सर्वत्रग, सुशर्मा, देवानिक, पुरु, गुरु, क्षेत्रवर्ण, दृढ़ेशु, आद्रक तथा पुत्र नामक पुत्र होंगे। इस मनवंतर में हविष्मान, हविष्य, वरुण, विश्व, विस्तर, विष्णु और अग्नितेज नामक सप्तर्षि कहे गए हैं। और इसमें विहंगम, कामगम, निर्माण तथा रुचि नामक 4 देवगण हुए। एक एक गण में 30-30 देवता कहे गए हैं। उन समस्त देवगणों के इंद्र वृषभ हुए, जिनका शत्रु दशग्रीव नामक राक्षस होगा। लक्ष्मी का रूप धारण करके विष्णु उसका विनाश करेंगे। इसके पश्चात
दक्ष के पुत्र दक्ष सावर्णी 12वें मनु हुए। उनके पुत्रों का वर्णन सुने। इन मनु के देववान, उपदेव, देवश्रेष्ठ, विदुरथ, मित्रवान, मित्रदेव, मित्रबिंदु, वीर्यवान, मित्रवाह, प्रवाह नामक पुत्र हैं। इस मनवंतर में तपस्वी, सुतपा, तपोमूर्ति, तपोरति, तपोधृति, द्युति तथा तपोधन नाम से विख्यात सप्तर्षि हुए। स्वधर्मा, सुतपस, हरित और रोहित नामक देव सुरगण हैं। उनके प्रत्येक गणों में 10-10 देव हुए। हे शिव, इस मनवंतर में ऋतुधामा नाम के इंद्र होंगे। उनका शत्रु तारकासुर होगा। विष्णु नपुंसक स्वरूप धारण करके उसका वध करेंगे। तदनंतर रौच्य नामक त्रयोदश मनु के पुत्रों को मुझसे सुने। इन मनु के चित्रसेन, विचित्र, तप, धर्मरथ, धृति, सुनेत्र, क्षेत्रवृत्ति तथा सुनय नामक पुत्र कहे गए हैं। इस मनवंतर में धर्म, धृतिमान, अव्यय, निचारूप, निरुत्सक, निर्मोह और तत्वदर्शी नामक सप्तर्षि कहे गए हैं। इस मनवंतर में सुरोम, सुधर्म तथा सुकर्ण 3 देवगणों का उद्भव हुआ। इन सभी गणों में 33-33 देवगण कहे गए हैं। इन देवगणों का इंद्र, दिवसपति और शत्रु त्वष्टिप नामक दानव था। भगवान विष्णु मयूर का रूप धारण करके उस दैत्य का वध करेंगे। हे शिव, अब मेरे 14वें मनु भौत्य के पुत्रों का श्रवण करें। इन मनु के उरु, गभीर, धृष्ट, तरस्वी, ग्राह, अधिमानी, प्रवीर, जिष्णु, संक्रंदन, तेजस्वी तथा दुर्लभ नामक पुत्र होंगे। इस मनवंतर में अग्निद्र, अग्निबाहु, मागध, शुचि, अजित, मुक्त और शुक्र ये सप्तर्षि होंगे। इस मनवंतर में चाक्षुष, कर्मनिष्ठ, पवित्र, भ्राजिन तथा वचोवृद्ध नामक 5 देवगणों के प्रत्येक गण को 7-7 देवगणों से समन्वित कहा गया है। इस मनवंतर में शुचि नाम से प्रसिद्ध इंद्र होंगे तथा महादैत्य उनका शत्रु होगा। स्वयं भगवान विष्णु ही उस महादानव का वध करेंगे। उन्हीं भगवान विष्णु ने व्यास रूप में अवतरित होकर एक ही वेद संहिता को चतुर्धा विभाजित किया। तदनंतर 18 पुराणों का प्रणयन किया। उन्होंने ही 4 वेद, 6 वेदांग और मीमांसा, न्याय पुराण, धर्मशास्त्र, आयुर्वेद, अर्थवेद, धनुर्वेद और गंधर्व वेद इन 18 विधाओं का विस्तार किया।